वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में बीजेपी कांग्रेस से हर दिशा में और हर एक राज्य में 2 कदम आगे रहना चाहती है। जिस वक्त विपक्षी गठबंधन अपने साथियों के साथ एक एक करके सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जुगत बैठा रहा है, ठीक उसी वक्त पार्टी 195 सीटों पर तकरीबन 35% होता है अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस ने भी नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिस आधार पर वो अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जल्द से जल्द उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि जो फॉर्मूला पार्टी ने तय किया है उसके लिए खुद पार्टी के दिग्गज नेता कितने तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए 195 नामों वाली पहली सूची में भाजपा ने छत्तीसगढ़ के सभी 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, जिससे कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है। नतीजा, पार्टी ने 5 के बजाय 4 मार्च को ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। बीजेपी की लिस्ट देखकर कांग्रेस अब अपनी रणनीति भी बदलने की तैयारी में है। एक तरफ बीजेपी ने अपने 2 सांसदों को रिपीट किया है, तो कई नए चेहरे मैदान में। सबसे ज्यादा चर्चा रायपुर संसदीय क्षेत्र की, जहां से भाजपा ने चौंकाते हुए 8 बार के विधायक और वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर दांव लगाया है। इसके बाद कांग्रेस भी सभी सीटों पर अपने सीनियर नेताओं को लड़ाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव से, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, जांजगीर से शिव डहरिया, रायगढ़ से अमरजीत भगत, सरगुजा से प्रेम साय सिंह टेकाम, कांकेर से अनिला भेड़िया या मोहन मरकाम को मैदान में उतार सकती है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे को चुनाव लड़ा सकती है, जबकि महासमुंद से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक उमेश पटेल या राजेश तिवारी को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि भाजपा की कैंडिडेट सूची से कांग्रेस दबाव में है। इस बात को खारिज करते हुए पीसीसी चीफ दावा करते हैं कि कांग्रेस जल्दी ही अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। हमारे बड़े नेता भी रहेंगे और साथ ही प्रत्याशी से संबंधित चर्चा भी होगी और कोशिश है कि आज जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंगल नाम कर लें। और इसके साथ ही यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां भी बनेगी। इधर कैंडिडेट्स के सामने आते ही बीजेपी नेता क्षेत्रों में प्रचार की रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस में टिकट चयन प्रक्रिया पर बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस के सभी सीनियर नेता खुद चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस की डूबती नैया में कोई सवार होने के लिए तैयार नहीं है। उसको मालूम है कि उस नाव में जो भी बैठेगा उसको डूबना ही है, जो भी जाएगा। और इसलिए यहाँ के जितने बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, वो सब भाग रहे हैं। तो बीजेपी ताल ठोक कर मैदान में उतर चुकी है। प्रत्याशी संसदीय क्षेत्रों में मीटिंग लेकर प्रचार की तैयारी कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस टिकट वितरण फॉर्मूले पर अटकी है। अपने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारकर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने का संदेश तो देना चाहती है, पर क्या इसके लिए पार्टी के दिग्गज नेता खुद तैयार हैं? क्योंकि इसके पहले प्रत्याशी चयन के लिए की गई रायशुमारी में पूर्व मंत्री एक दूसरे के नाम का प्रस्ताव रखते नजर आए थे। सवाल ये भी है कि ये फॉर्मूला कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।